हेलो एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सभी को प्रभु आशीष करें। आज मैं आपको उन बातों को बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर मेरे हृदय में डाली कि मैं आप सबसे इन बातों को शेयर करूँ। मेरे सारे परमेश्वर के लोगों, हम इस समय में जी रहे ना, जो बहुत अद्भुत समय है, बहुत अच्छा समय है। बाइबल के बहुत सारे लोग ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि इस समय में वो जिए, पर उनको मौका नहीं मिला। बट वो आपको और मुझे, हम सभी को मौका मिला है। ये समय वो है समय जिस समय परमेश्वर बहुतायत से अपने कामों को कर रहा है। परमेश्वर बहुतायत से उसकी आत्मा को उंडेल रहा है। जैसे योएल के भविष्यवाणी में लिखा है कि वो अपनी आत्मा को उंडेल देगा। ये वो समय है। तो मेरे भाइयों, परमेश्वर चाहता है कि हम सब उसके काम में जुड़ जाए। मैं जानता हूँ ज़रूर आप में से जितने लोग भी देख रहे हैं, परमेश्वर ने कभी ना कभी आपसे कुछ ना कुछ बातें की होगी, उसके सेवकाई से रिलेटेड, उसके काम से रिलेटेड। लेकिन कितनी बार उन चीज़ों पर पर्दा गिर जाता है, या कितनी बार ऐसा होता है कि हम उसको कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। तो हम देखेंगे मत्ती के 25वें अध्याय में। मत्ती के 25वें अध्याय में 14 से आगे हम देखेंगे। मैं आपके सामने कुछ वचनों को पढ़ता हूँ और हम बातें करेंगे। मत्ती का 25वां अध्याय 14वें वचन से 14 वर्ड्स से आगे ये तोड़ों के बारे में इस वचन में बताया गया है कि एक जो मनुष्य रहता है वो जब यात्रा पे जाता है तो अपने सेवकों को बुलाकर उन्हें कुछ तोड़े देता है, कुछ गिफ्ट, कुछ टैलेंट्स देता है। तो हम देख सकते हैं, मैं वचन को पढ़ता हूँ। फिर यह उस मनुष्य के समान है जो यात्रा पर जाने को था और जिसने अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। ये कहीं ना कहीं परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह है जो हम सबको छोड़कर परमेश्वर के स्वर्ग में गया है ताकि हम सबके लिए वो घर बना सके। ये उसको दर्शाता है, क्योंकि वो जो मालिक था, जो मनुष्य था, वो अपने यात्रा पर जग गया और कुछ समय के लिए उसने वो चीज़ों को संभालने के लिए हम सभी को दी। उसने कुछ लोगों को सौंपे, किसी को 5 तोड़े, किसी को 2 और किसी को 1। अर्थात उन सब की योग्यता के अनुसार उनको परमेश्वर ने तोड़े दिए। तो परमेश्वर ने हम सभी को, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हम सभी को कुछ ना कुछ दिया है। हो सकता है आपके पास क्या है, परमेश्वर ने उपहार दिया है, तोड़े दिए हैं, दान दिया है, आपको गिफ्ट दिया है, या आपको शायद पता ना हो, या हो सकता है आपको पता हो लेकिन आप उसे कैसे इस्तेमाल करना आप नहीं जानते हो, या आपने कभी उसको इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन उन तोड़ों के बारे में परमेश्वर आगे क्या बात करता है हम देखते हैं। 16वें वचन में, जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे व्यापार किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी प्रकार जिसे 2 तोड़े मिले थे उसने भी 2 और कमाए, और वह जिसे 1 मिला था उसने जाकर भूमि खोदी और अपने स्वामी के तोड़े को उनमें छिपा दिया। मेरे भाइयों, हम देख सकते हैं कि जिसको 5 मिले थे उसने तुरंत जाकर व्यापार किया। व्यापार किया का मतलब क्या? उसने तुरंत जाके उन तोड़ों को इस्तेमाल किया। उसने उसका इस्तेमाल किया कि वो बढ़ाए जा सकते हैं। उसने इस तरह से इस्तेमाल किया कि वो बढ़े। जिसको 2 मिले थे उसने भी उसका इस्तेमाल किया और उसको बढ़ाया। मगर जिसके पास 1 मिला था उसने क्या किया? उसको मट्टी खोद कर ज़मीन के अंदर उसने गाड़ दिया। और जब परमेश्वर लौटता है, जैसा वो मालिक है, वो लौटता है, तो जिसने 5 किए थे वो आकर उसे दिखाता है कि हे मेरे मालिक, आपने मुझे 5 दिए थे, देखिए मैंने उसके 5 के 10 किए हैं। उसने बढ़ा के उसे वापस किए। और जो मालिक था, जो व्यक्ति था, वो कहता है कि हे विश्वास योग्य दास, तूने, मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, हे विश्वास योग्य दास, शाबाश, तू विश्वास योग्य दास है, तू थोड़े में ही विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी ठहराऊंगा। उस व्यक्ति ने, जिसने 5 के 10 किए थे, उस मालिक ने उससे कहा तू विश्वास योग्य दास है और मेरे साथ तू मेरे चीज़ों में सहभागी हो जा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का अधिकारी ठहराऊंगा, ऐसा बोला। जिसने 2 के 4 किए थे उससे भी उसने यही कहा तू विश्वास योग्य दास है। और जो तीसरा था, जिसको 1 मिला था, जिसने ज़मीन में गाड़ के रखा था, उससे उसने कहा कि हे आलसी दास। वो आलसी दास इसलिए कहता है क्योंकि
जो तोड़े है या जो गिफ्ट है, जो टैलेंट है, इसको बढ़ाने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। वो अपने आप से नहीं होगा। इसलिए वो व्यक्ति उसे आलसी कहता है। आलसी इसलिए क्योंकि जो उसके पास परमिशन दिया था उसने उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए उसको अवेलेबल होना पड़ेगा, उसको उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। हम सबको जो परमिशन हमको दिया है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमको परमिशन के पास बैठना पड़ेगा, उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा और लोगों की सेवा के लिए यूज़ करना पड़ेगा। तब जाके उसका हमें फ़ायदा मिलेगा या उसका हमें प्रतिफल मिलेगा। लेकिन जिसके पास एक था उसने क्या किया, उसे छुपा दिया। इसलिए वो मालिक उससे कहता है आलसी दास, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया। जो उसके पास था उसके अंदर ही पड़ा था। मेरे भाइयों बहनों, हम सभी को परमेश्वर ने कुछ ना कुछ दिया है। आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया। ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। हो सकता है आपके पास 1 हो सकता है आपके पास 2 हो, या हो सकता है आपके पास 5 हो, मगर होगा ज़रूर। हो सकता है आपको पता ना हो, तो ज़रूर है कि आप परमेश्वर से पूछिए और उसको फाइंड आउट करें, या उसे समझिए वो क्या है और उसे बढ़ाए। क्योंकि अगर हम नहीं बढ़ाते हैं तो हमने क्या किया, जो हमारे अंदर है, हमारे हृदय के अंदर है, वो हमारे हृदय के अंदर ही हमने छोड़ दिया है। हम उसे भूल गए और हमने उसके लिए कुछ नहीं किया जो परमेश्वर हमें दिया था। और इसलिए परमेश्वर उस व्यक्ति को कहता है, हे आलसी और दुष्ट दास। और वो व्यक्ति उसको क्या करता है, उस व्यक्ति को बोलता है कि इसे अंधेरे में डाल दो, इसे ऐसी जगह डाल दो जहाँ कोई नहीं है, जहाँ पे कोई नहीं है, अंधेरा है पूरा, ऐसी जगह डाल दो। वो कहीं ना कहीं एक नर्क को दर्शाता है। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं चाहूँगा कि परमेश्वर आपको जो भी दिया है आप उस बात को बढ़ाइए। मैं भी वचन को बांटने के लिए डरता था। आज मैं भी वचन को जो आपको बता रहा हूँ, मुझे भी डर लगता था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप सबसे बांटूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो मेरे पास है उसे मैं और बढ़ाऊँ, जो मेरे पास है उसको मैं और लाऊँ, ताकि मैं फलवंत हो सकूँ, ताकि जो मेरे पास है वो बहुगुणित हो सके। क्योंकि आगे वही व्यक्ति कहता है 29 में, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इस निकम्मे दास को बाहर अंधियारे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। मेरे भाइयों, अगर जो हमारे पास 1 है, अगर हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो जो हमारे अंदर पड़ा है, परमेश्वर वो भी किसी को उठा के किसी और को देगा जिसके पास ज़्यादा है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम फलवंत हो, परमेश्वर चाहता है कि हम फल लाएं और हमारा फल बना रहे। परमेश्वर हमें इसीलिए सारी चीज़ें, इसलिए उपहार, इसलिए वो आशीष के वचन आपके हृदय में उसने बोए हैं। उसने आपको इसलिए चुना है कि आप फलवंत हो, इसने आपको इसलिए चुना है कि आप आशीषित हो, आपके द्वारा लोगों को भी आशीष मिले। तो जितने भाइयों आप जो सुन रहे हो, भाइयों बहनों, आप जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने आप को जांचें। परमेश्वर ने आपको जो भी दिया है उसको बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि ये समय वो समय में हम जी रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी खेती है और बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं जो बचा लिए जाए। बाइबल में यीशु ने कहा कि आंखें उठाकर देखो कि खेत तो तैयार है लेकिन मज़दूरों की कमी है। और परमेश्वर ने हमें इस समय में रखा है जो परमेश्वर की महिमा का समय है, बड़ी बेदारी का समय है। तो आइए मेरे भाइयों, हम सब मिलकर जो परमेश्वर ने हम सबको दिया है उसको चमका दे, उसको बढ़ा दे और अपनी अपनी दौड़ को हम पूरी करें। अगर आप में से कोई भी चाहता है कि प्रार्थना करे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आप विश्वास कीजिए कि आप जैसे प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर आपके अंदर वो भूख प्यास को बढ़ाएगा और आपको मदद करेगा कि आप उस परमिशन दिए उस टैलेंट को बढ़ा सके, उस तोड़ों को आप बढ़ा सके, उस गिफ्ट को आप बढ़ा सके। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। महान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, उस हर एक व्यक्ति के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है, जो उसको सुन रहा है, उस हर एक व्यक्ति को जिसको परमेश्वर आपने उसके अंदर वो तोड़े दिए, वो गिफ्ट दिए हैं, मगर वो यूज़ नहीं कर पा रहा है। पिता, हम आपका अनुग्रह उनके ऊपर मांगते हैं। अभी इसी वक्त तो हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका अनुग्रह और आपका परमेश्वर दया मांगते हैं पिता, और उन सबको सहायता कीजिए कि उस चीज़ों में बढ़ सके जो आपने उनको दिया है। आप उन्हें मौका दें और ताकि उस चीज़ों को बढ़ा सके, और उनको बढ़ाने के लिए पिता आप उनको मार्गदर्शन दें। एक बार फिर से उन हर एक भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिसको सुन रहे हैं, उनको मैं आशीष करता हूँ और आपका अनुग्रह में रिलीज़ करता हूँ उनके ऊपर अभी इसी वक्त, ताकि वो उठ खड़े हो और परमेश्वर जो आपने उनको दिया है वो चमका दे और उसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं सारे लोगों को आपके हाथों में सौंपता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप सब और प्रभु में बढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए। हमारे उस बेल को, आप उस बेल का बटन को दबाइए, ताकि जब कभी हम नए वीडियोस जो गॉड परमेश्वर हमारे हृदय में डालता है वो हम डालेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि आपका जीवन बदलेगा। हम विश्वास करते हैं कि आपका जीवन वैसे ही नहीं रहेगा जैसा वो आज तक था। आप इस वीडियो को देखने के बाद परमेश्वर आपके हृदय को और आपके जीवन को बदल देगा। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।